जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। पाकिस्तान की फौजी सरबराहान ओहदा संभालते ही सऊदी अरब क्यों जाते हैं? नाज़रीन, ये वो अहम सवाल है जो इस वक्त तमाम जहनों के अंदर गूंज रहा होता है। पाकिस्तान फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ओहदा संभालने के करीब 5 हफ्तों बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर हैं। उनकी सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात हुई। ये दौरा 10 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसके बारे में फौज के शोबा ताल्लुकात यामा ISPR का कहना है कि बरादर मुल्क के सीनियर क़यादत से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, फौजी ताउन और दो तरफा उमूर पर बात होगी। नाज़रीन, सऊदी प्रेस एजेंसी APA के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। इस मुलाकात में सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज बिन हामिद अल रवेली भी शरीक थे। आसिम मुनीर कोई पहले आर्मी चीफ नहीं जो मनसब संभालते ही सऊदी अरब पहुंचे हों। ताहम सवाल यह है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का हर आर्मी चीफ मनसब संभालते ही सऊदी अरब का दौरा करता है। इसका जवाब जुमेरात को हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर खारजा के तर्जमान मुमताज ज़ाहरा ने कुछ यूं दिया है कि जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने के लिए अहम है। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में एक अहम शोबा दिफा का है। ये सवाल भी उठाया जाता है कि आया पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स का सऊदी अरब जाना किस दिफाई, माशी या सिफारती पॉलिसी का हिस्सा है। साबिक सफारतकार आसिफ दुरानी की राय है कि एक रवायत है जो चली आ रही है, इसे आप मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। सऊदी अरब से ताल्लुकात सिर्फ सियासी नहीं बल्कि अस्करी भी हैं। अब दूसरा दौरा चीन का आएगा तो इस किस्म की रवायात जारी रहेंगी। नाज़रीन, ज़्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि सऊदी अरब जाने के पीछे और बहुत सी वजूहात भी शामिल है, जिसके बिना पर पाकिस्तानी सऊदी अरब के साथ अपने दरीना ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है। सबसे पहली वजह तो यह है कि सऊदी अरब का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जो पाकिस्तान में सरमाया लगाने के साथ साथ उनकी माशी मदद भी करते रहते हैं, जबकि पाकिस्तान अपने मुल्क और खित्ते में यह तासर देना चाहता है कि इसके लिए सऊदी अरब और इसकी पॉलिसी अहम है। नाज़रीन, फौज के दौरों का मईशत पर क्या असर पड़ता है? 23 नवंबर 2022 को अपने अलविदाई खिताब में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज को मुआशी मामलात सुलझाने में सियासतदानों की मदद गिनवाते हुए कहा था कि हमने उन्हें कतर से तब गैस दिलवाई जब दुनिया भर में गैस का बहरान पैदा हो चुका था। इसी तरह खलीजी ममालिक से मुताद्दिद मुलाकातों में हम पाकिस्तान की मुआशी मदद को फ़आल रखने की बात करते रहे हैं। इस मुआशी मदद में सऊदी अरब सर फहरिस्त है। दिसंबर 2022 में सऊदी अरब के वजीर खजाना मोहम्मद अल जुद्दान ने रियाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के मुआशी मदद करता रहेगा। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के शुमार उन ममालिक में होता है जो कोविड-19 के बाद होने वाली महंगाई से भी मुतासर हुए हैं और हम पाकिस्तान की जितनी मदद कर सकेंगे करेंगे। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ $3 अरब के मुआहदे में मज़ीद तोसी की है, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कुछ हद तक मजबूत हो जाएंगे। पाकिस्तान में होने वाले मुतअद्दिद अहम इजलास, जिनमें कौमी सलामती कमेटी का हालिया इजलास सर फहरिस्त है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस पर बातचीत करने पर जोर दिया है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए बाहमी मफाद पर मबनी दीगर इक़्तिसादी ज़राए के साथ साथ आम आदमी को रिलीफ देने जैसे इक़दामात उठाना ज़रूरी है। 4 जनवरी को पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनवरी के आखिर तक सऊदी अरब और चीन की मदद से ज़र मुबादला के ज़खायर में मानी खेज फ़र्क नजर आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मौजूद वजारत खजाना के एक तर्जमान ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि तमाम तर इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन फौज की जानब से होने वाले उन दौरों का मईशत पर असर पड़ता है, क्योंकि उनके जाने से हमारे लिए राह इस्तवार हो जाती है। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अस्करी ताल्लुकात की तारीख क्या है, उस हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अस्करी ताल्लुकात की तारीख काफ़ी पुरानी है। सऊदी बादशाह शाह फैसल के दौर से दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताल्लुकात कायम हैं, जिसके दौरान पाकिस्तान ने न सिर्फ सऊदी अरब के फौज की तरबियत के बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान असला फराहम करने पर भी मुआहिदा दे हुए हैं। अगर माजी करीब की बात करें तो जनरल इशफाक परवेज कियानी और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की मिसाल भी मिलती है, जिन्होंने इस तर्ज पर सऊदी अरब से फौज के ताल्लुकात मजबूत रखने के लिए मनसब पर आते ही सऊदी अरब का दौरा किया। साबिक सेक्रेटरी दिफा आसिफ यासीन के मुताबिक जनरल कियानी और जनरल राहील के दौर में बेशक फौज के यकसा पॉलिसी रही हो, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने खास से खुले अल्फाज में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के सरबराहान मोहम्मद बिन सलमान और शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से ज़ाती ताल्लुकात होने का दावा किया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पाकिस्तान को मुआशी रिलीफ मिलना उनकी कामयाबी है।
आसिफ यासीन के बकौल जनरल राहील और जनरल कियानी ने अपने ताल्लुकात मौजूदा मसाइल से हटकर उन्हें रखे और मनसब पर रहते हुए सिर्फ हिफाजती उमूर को ज़ेर बहस रखा। नाज़रीन, याद रहे कि नवंबर 2016 में रिटायर होने के बाद अप्रैल 2017 में जनरल राहील शरीफ को सऊदी अरब के ज़ेर क़यादत इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कलेक्शन का सरबराह मुकर्रर किया गया था। ये इत्तेहाद 41 इस्लामी ममालिक की अस्करी इत्तेहाद पर मुबनी है, जिसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब में वाक़या है। इस्टेब्लिशमेंट तासर देना चाहती है कि इसका खलीजी ममालिक की पॉलिसी में अहम किरदार है। नाज़रीन, इन ताल्लुकात के बारे में साबिक़ सेक्रेटरी दिफा आसिफ यासीन मलिक ने बताया है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के अलावा दीगर खलीजी ममालिक से भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट घर और घर से बाहर मशरकी वस्ता में ये तासर देना चाहती है कि इसका खलीजी ममालिक की पॉलिसी बनाने या इसे चलाने में अहम किरदार है, और हर नए आने वाले आर्मी चीफ का सऊदी अरब का दौरा इस दावे की साख बनाए रखता है। आसिफ यासीन ने यह भी कहा है कि यह ममालिक खास तौर पर सऊदी अरब चाहते हैं कि इनसे अस्करी क़यादत के सरबराहान बात करें और उनसे बातचीत का तसलसल बरकरार रहे। हालांकि पाकिस्तान में चंद लोग ऐसे भी हैं जो इस रवायत के खिलाफ हैं और कहते हैं कि इससे सियासतदानों का एतमाद नहीं बन पाता और ये साबित हो जाता है कि असल हुकूमत किसकी है। नाज़रीन, आसिफ यासीन मलिक ने कहा है कि खलीजी ममालिक खास तौर से सऊदी अरब और खारजी और माशी मामला देखते हुए किस ममालिक से मज़ीद ताल्लुकात इस्तवार करते हैं और उनके पास पाकिस्तान के अलावा भी ऑप्शन मौजूद हैं, जबकि तारीखी लिहाज से पाकिस्तान के लिए ख़ुद को हित्ते में मजबूत बनाने के लिए सऊदी अरब से अस्करी और मुआशी ताल्लुक बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है।